अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मून के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में मर्सिडीज मून के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। आंद्रादे एल इदोलो AEW और WWE में किसके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। AEW में शॉन स्पीयर्स के डेविल मास्क के पीछे होने को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार NJPW के जीवन क्लाइमेक्स में जाने वाला है। तो गाइज वहीं जापान के बिगेस्ट सुपरस्टार काजुचिका ओकाडा के NJPW में बैक स्टेज हिट होने को लेकर NJPW की तरफ से काफी शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सासा बैंक AKA मर्सिडीज मून की। वल्गार बात करें यहाँ पर सासा बैंक की, तो गाइज ये बात तो मैंने ही पर्सनली आपको पिछले काफी दिन से बता रखी है कि सासा बैंक के AEW के ऑल इन पे पर व्यू पर अपीयर होने के बाद ओरिजिनली यहाँ पर सासा बैंक AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाली थी। और गाइज टोनी खान और सासा बैंक के बीच में AEW पर डेब्यू को लेकर बातें चल रही थी। बट गाइज 25 नवंबर को सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद WWE सासा बैंक को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई। और गाइज WWE के मैनेजमेंट की तरफ से सासा बैंक के रिटर्न को लेकर बातें चलना शुरू हो गई थी। और गाइज पिछले काफी दिनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू के ऊपर सासा बैंक WWE के ऊपर उनका रिटर्न करेंगी। बट गाइज आज यहाँ पर सासा बैंक के रिटर्न सिचुएशन को लेकर अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये दावा करना है कि डेफिनेटली यहां पर पिछले 1-1.5 महीने से सासा बैंक और WWE के बीच में पॉसिबली सासा बैंक के रिटर्न को लेकर बातें चल रही थी। बट गाइज करीबन 1.5 महीनों तक दोनों पार्टीज के बीच में बातें होने के बाद अब यहां पर इन दोनों पार्टीज के बीच में बातें बंद हो चुकी है। और गाइज जिस तरीके से 2 महीने पहले AEW और सासा बैंक के बीच में बातें बंद हो गई थी, उसी तरीके से अब यहां पर WWE और सासा बैंक के बीच में सासा बैंक के रिटर्न को लेकर कोई भी बातें नहीं हो रही है। और गाइज यहाँ पर WWE के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि सासा बैंक ऑलरेडी यहाँ पर WWE के बाहर किसी और कंपनी पर जाने का मन बना चुकी है। और गाइज इसीलिए WWE की तरफ से अब यहाँ पर सासा बैंक को नहीं लाया जा सकता है। और गाइज WWE के ऑफिशियल्स ये बिलीव करते गए कि सासा बैंक WWE के बाहर किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाली है। वेल गाइज एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर यहाँ पर सासा बैंक WWE के बाहर किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाली है तो गाइज वो कंपनी 100% AEW होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW WWE के बाहर वो इकलौती कंपनी है जो यहाँ पर सासा बैंक को फुल टाइम रेसलर के तौर पर सैलरी दे सकती है। और गाइज यहाँ पर अब ये चीज लगभग कंफर्म दिखाई दे रही है कि सासा बैंक फाइनली यहाँ पर AEW पर आने वाली है। और गाइज क्योंकि कल यहाँ पर AEW का वर्ल्ड इन पे पर व्यू है, तो गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सासा बैंक AEW के वर्ल्ड इन पे पर व्यू के ऊपर AEW पर डेब्यू करती है या सासा बैंक आगे चलकर AEW पर डेब्यू करती है। वेल गाइज अभी तो आने वाला टाइम बताएगा कि सासा बैंक AKA मर्सिडीज मून AEW पर डेब्यू कब करती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंद्रादे एल इदोलो के फ्यूचर की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो की, तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आंद्रादे एल इदोलो का AEW का करंट कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 2024 में ओवर होने वाला है। और अब यहाँ पर आंद्रादे के AEW और WWE के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर WWE के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि आंद्रादे एल इदोलो के AEW के करंट कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद WWE डेफिनेटली यहाँ पर आंद्रादे को साइन करने की ट्राई करने वाली है। और क्योंकि आंद्रादे एल इदोलो की वाइफ सॉलिड फ्लेयर WWE के अंदर काम करती है, तो गाइज इसीलिए WWE के अंदर काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि आंद्रादे एल इदोलो डेफिनेटली 2024 के अंदर AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइज WWE कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आंद्रादे एल इदोलो 2024 पर WWE पर रिटर्न करेंगे। बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि आंद्रादे एल इदोलो AEW के साथ री साइन नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर आंद्रादे के करीबी लोगों से ये अपडेट आ रही है कि आंद्रादे एल इदोलो AEW के साथ भी री साइन करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और अगर यहाँ पर टोनी खान WWE के मुकाबले आंद्रादे एल इदोलो को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देते गए तो गाइज आंद्रादे AEW कंपनी के साथ भी री साइन कर सकते गए। और क्योंकि आंद्रादे एल इदोलो की फादर इन लॉ AEW कंपनी के अंदर काम कर रहे गए, तो गाइज इसीलिए आंद्रादे एल इदोलो अब यहाँ पर WWE और AEW इन दोनों कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने वाले गए। और 2024 में दोनों में से जो कंपनी आंद्रादे को बड़ा ऑफर देगी, आंद्रादे एल इदोलो उसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। बोला आपको क्या लगता है, आंद्रादे को AEW और WWE में से किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के डेविल मास्क मैन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि पिछले 3 महीनों से AEW के टेलीविजन के ऊपर हर हफ्ते हमें यहाँ पर डेविल का कोई ना कोई आदमी मास्क पहनकर एंटर होते हुए दिखाई देता है और हर हफ्ते डेविल के काफी ब्लैक मास्क वाले लोग AEW के रेसलर्स पर अटैक करते गए। और गाइज बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल है कि आखिर AEW के अंदर डेविल और उनके ये लोग कौन है। वेल गाइज इस हफ्ते अब AEW के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि रिसेंटली यहाँ पर AEW के टेलीविजन के ऊपर AEW के अंदर डेविल के जो 3-4 लोग अपीयर हुए थे उनमें से एक रेसलर AEW का सुपरस्टार शॉन स्पीयर्स था। और गाइस जहां शॉन स्पीयर्स के आज कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद शॉन स्पीयर्स AEW कंपनी को आज लीव करने वाले गए। तो गाइस वहीं AEW के अंदर पिछले कुछ महीनों से काफी लंबे टाइम तक शॉन स्पीयर्स को AEW के मास्क के पीछे रखा जा रहा था और AEW के अंदर डेविल के लोग जो टीवी पर आ रहे थे उनमें से एक आदमी शॉन स्पीयर्स था जो AEW के डेविल मैन के तौर पर काम कर रहा था। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि शॉन स्पीयर्स AEW कंपनी को लीव कर रहे गए तो आखिर टोनी खान AEW के डेविल और उनके लोगों के पीछे किन रेसलर को यूज करते गए और AEW के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर AEW के डेविल के अनमास्क होने के बाद क्या AEW के डेविल के लोग भी अनमास्क होते हैं या नहीं। वेल गाइस ये तो बात थी शॉन स्पीयर्स के मास्क मैन होने की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं क्लॉडियो कैस्टाग्नोली के NJPW को ज्वाइन करने की। वेल गाइस इस हफ्ते क्लॉडियो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्लॉडियो ने WWE के बाहर उनके पहले ऑफर को लेकर बात की गई, जहां पर क्लॉडियो का ये कहना है कि क्लॉडियो कैस्टाग्नोली के WWE कंपनी को लीव करने के बाद क्लॉडियो कैस्टाग्नोली सबसे पहले AEW कंपनी को ज्वाइन न करके बल्कि ओरिजिनली NJPW को ज्वाइन करने वाले थे। और गाइज क्योंकि क्लॉडियो हमेशा से NJPW के बहुत ही बड़े फैन रहे गए तो गाइज इसलिए क्लॉडियो ने ओरिजिनली ये प्लान किया था कि वो यहाँ पर WWE के बाहर उनका पहला मैच जापान के अंदर रेसल करेंगे और वो यहाँ पर NJPW के बिगेस्ट टूर्नामेंट जीवन क्लाइमेक्स के अंदर कंपीट करेंगे। बट गाइज यहाँ पर क्लॉडियो NJPW में जाकर जीवन में कंपीट करती उससे पहले ही टोनी खान ने क्लॉडियो को काफी बड़ा ऑफर दे दिया। और गाइज टोनी खान के इतने बड़े ऑफर आने के बाद क्लॉडियो ने NJPW में उनके डेब्यू को कैंसिल करके AEW कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन करने का फैसला किया। और गाइज यहाँ पर क्लॉडियो का ये कहना है कि अगर यहाँ पर टोनी खान की तरफ से इतना बड़ा ऑफर नहीं आया होता तो गाइज क्लॉडियो इस समय शायद NJPW के अंदर होते और वो यहाँ पर NJPW के जीवन के अंदर कंपीट भी कर चुके होते। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्लॉडियो कैस्टाग्नोली अगले साल जीवन क्लाइमेक्स में एंटर होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW की तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि NJPW ने इस हफ्ते उनके कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट हिरोशी तनाशी को बना दिया है। और गाइज यही तनाशी के NJPW में प्रेसिडेंट बनने के बाद अब ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि हिरोशी तनाशी NJPW को लीव करके कहीं भी नहीं जाने वाले गए। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की तो गाइज ये बात तो मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि काजुचिका ओकाडा का NJPW का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 31 जनवरी को ओवर होने वाला है। और गाइज काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि ओकाडा पॉसिबली इस बार NJPW को लीव करके WWE या AEW जैसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते गए। और गाइज ऑलरेडी यहाँ पर AEW और WWE की तरफ से ओकाडा को साइन करने की पहले भी कोशिश करने के बाद इस बार पॉसिबली ओकाडा NJPW को लीव करके WWE और AEW को ज्वाइन करने वाले गए। वेल गाइज सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद अब NJPW में ओकाडा के बैक स्टेज हिट होने को लेकर काफी शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही गई। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 2012 के बाद ओकाडा लगातार पिछले 10 सालों से NJPW कंपनी के फ्रेंचाइज प्लेयर के तौर पर काम कर रहे गए। और गाइज ओकाडा वो नाम है जिसके दम पर NJPW कंपनी पिछले 10 साल से चलती जा रही गई। बट गाइज यहीं अब NJPW के अंदर NJPW के फॉर्मर प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय के साथ ओकाडा के हिट होने को लेकर NJPW के बैक स्टेज से अपडेट आ रही गई। वेल गाइज NJPW के बैक स्टेज से अपडेट आ रही गई कि ताकामी ओबराय के NJPW के प्रेसिडेंट पोजीशन से हटने के अंदर और किसी का नहीं बल्कि ओकाडा का इन्वॉल्वमेंट है। और गाइज बेसिकली यहाँ पर ताकामी ओबराय के 2019 में NJPW के प्रेसिडेंट बनने के बाद पिछले 3 सालों में जिस तरीके से NJPW के अंदर ताकामी ओबराय ओकाडा को ट्रीट कर रहे थे काजुचिका ओकाडा को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और गाइज काजुचिका ओकाडा ये मान रहे थे कि ताकामी ओबराय यहाँ पर ओकाडा की वैल्यू नहीं कर रहे गए और वो यहाँ पर ओकाडा को सही से यूज नहीं कर रहे गए। और गाइज NJPW के फॉर्मर प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय और ओकाडा के बीच में हीट बढ़ने के बाद ओकाडा एक टाइम
पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी से काफी नाराज थे और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू को लीव भी करना चाहते गए। बट गाइस यहीं ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ हिट होने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने इस पूरे मामले को सेटल कर दिया है। और गाइस यहां पर बैक स्टेज पर इस पूरे ड्रामे के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने फॉर्मर प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय को प्रेसिडेंट पोजीशन से हटा के काजुचिका ओकाडा के मेंटोर और करीबी दोस्त हिरोशी तनाहाशी को एनजेपीडब्ल्यू का प्रेसिडेंट बना दिया है। और गाइस अब जबकि तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट बन चुके गए तो गाइस इस चीज के तगड़े चांसेस है कि ओकाडा पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू को लीव नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस ओकाडा को मेन प्रॉब्लम एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय के साथ थी। और गाइस अब क्योंकि ताकामी ओबराय कंपनी से पूरी तरह से बाहर जा चुके गए और गाइस ओकाडा के करीबी दोस्त तनाहाशी कंपनी के प्रेसिडेंट बन चुके गए तो गाइस पॉसिबली अब यहां पर ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू के साथ स्टे करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या तनाहाशी के एनजेपीडब्ल्यू में प्रेसिडेंट बनने के बाद काजुचिका ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।